बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज शूटआउट पर। मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। शूटआउट के आरोपी मदरसे में पनाह लिए हुए हैं, यह कहना है मंत्री नितिन अग्रवाल का। बड़ी खबर, प्रयागराज शूटआउट पर मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है शूटआउट के आरोपी मदरसे में पनाह लिए हुए हैं। नितिन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। लगातार प्रयागराज शूटआउट के बाद से शूटर्स की तलाश जारी है। ऐसे में मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया है। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, उनकी खास बातचीत हो रही है। जी वीरेश। देखिए, प्रयागराज शूटआउट के हत्यारे कहां पनाह लिए हुए हैं, इसको लेकर लगातार एसटीएफ पुलिस दबिश दे रही है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, कभी अखलाक तो कभी कहीं तो कभी कहीं। कहीं नेपाल चले गए, विदेश भाग गए, पता नहीं क्या हुआ। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा खुलासा एबीपी गंगा पर होने जा रहा है। और हमारे साथ नितिन अग्रवाल, जो स्वतंत्र प्रभार के आबकारी मंत्री हैं योगी सरकार के, एक बड़ी नई बात दर्शकों को बताने जा रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़े हुए गुर्गे और प्रयागराज शूटआउट मामले से जुड़े हत्यारे ये कहां हैं, उसके बाबत इनकी जानकारी सुनते हैं। कहां हैं वो लोग? देखिए, ये लोग जो हैं, जो इन्होंने आतंक गतिविधियों में ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में इन्होंने पनाह ली, कहीं ना कहीं इनके लोगों ने इनकी मदद करी है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी संस्थाओं को बैन भी करना चाहिए। आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं एबीपी गंगा के दर्शकों को कि प्रयागराज शूटआउट से जुड़े हुए हत्यारे मदरसों में, जी हां, मदरसों में पनाह लिए हुए हैं और मदरसों को बैन कर देना चाहिए। वहां आतंक की पढ़ाई हो रही है, ऐसी बातें भी आप कह रहे हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा है और ऐसी जानकारियाँ भी हैं कि जैसे नेपाल का बॉर्डर आप देखिए, वहाँ पे तमाम ऐसे मदरसे चलते भी हैं जहाँ पे बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जाता है, जहाँ पे बच्चों का शोषण होता है, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि हम भारत के खिलाफ हैं, या हम उनको एक नई सोच के आधार उनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए वहाँ पे उनको सिखाया जाता है। मैं तो कहूँगा ये राइट टू एजुकेशन में क्यों नहीं आने चाहिए। यूपीए की सरकार ने इनको राइट टू एजुकेशन से बाहर निकाला था। आज वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या बच्चों का शोषण किया जा रहा है, ये जानकारी सबके पास है। और मैं तो कहूँगा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, वहाँ पे पुलिस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वहाँ पे ऐसे लोग ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे आतंकवादी गतिविधियों में आगे बढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन अगर धर्म की आड़ में आप आतंकवादियों का साथ देंगे तो फिर सख्ती से उनके खिलाफ निपटना भी चाहिए। एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि मदरसे पनाहगार बने हुए हैं आतंकियों के, कट्टर जो पंथी लोग हैं उनके, और प्रयागराज शूटआउट से जुड़े हुए जो हत्यारे हैं, चाहे वो गुड्डू, मुस्लिम, असद और तमाम ऐसे हत्यारे जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, भगौड़े के रूप में वो भागे हुए हैं, इनाम घोषित है, वो कहीं ना कहीं मदरसों में संरक्षित हैं, पनाह लिए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे संस्थाओं को, ऐसी जगहों को जहां पे ऐसी गतिविधियां होती हैं, उसमें तुरंत बैन लगाना चाहिए और ऐसे लोग जो पनाहगार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप मदरसों के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगाना चाहिए, उनके पूरा सीसीटीवी की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से होनी चाहिए। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। सारी जो कानूनन जो बात होती है वो सारी वहाँ पे सारी चीज़ें होनी भी चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं राइट टू एजुकेशन की बात करूँ तो हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ ये तय होता है कि कौन उन्हें पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके की पढ़ाई एजुकेशन की दी जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है कि मदरसों में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके अपने नियम चलते हैं, कोई उनके यहाँ जा नहीं सकता, कोई ये देख नहीं सकता। तो आखिर ऐसा क्या है वहाँ पे, क्या छुपाना चाहते हैं वो लोग, क्या छुपाना चाहते हैं कि क्यों ना वहाँ पे मॉनिटरिंग हो। और मैं मांग करता हूँ कि उनकी पूरी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए।
तो सरकार में आप हैं, सरकार में आप मांग करेंगे, आप तो कैबिनेट में भी अपनी बात रख सकते हैं, आप सीएम से भी अपनी बात को रख सकते हैं, ये सारी बातें रख। बिल्कुल हम बात रखेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात को भी रखेंगे और हम अनुरोध भी करेंगे कि ये ऐसे उत्तर प्रदेश में कम से कम, और वो कहते भी करते, वो सरकार हमारी कहती भी है, तत्पर भी है कि कानून के दायरे में हम सभी को लाएंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और जो कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सरकार खड़ी है और सरकार कार्रवाई भी कर रही है। जो नेपाल की सीमा पर जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि प्रयागराज शूट आउट से जुड़े हुए हत्यारे मदरसे में पनाह लिए हुए हैं, जो नेपाल और हिंदुस्तान का जो सीमा इलाका है वहाँ पर मदरसों की एक बाढ़ सी आ गई है, आपको लगता है कि इन इलाकों में भी वो जाकर पनाह? वहाँ बिल्कुल सख्ती से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। निश्चित तौर पे ऐसे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो हत्या में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे लोग निश्चित तौर पे वहाँ पे पनाहगार होते हैं, पनाह दी जाती है उनको। नितिन अग्रवाल को एबीपी गंगा के दर्शकों ने सुना है और सुन रहे हैं कि साफ कहना है कि जो प्रयागराज शूट आउट मामले से जुड़े हुए हत्यारे हैं वो जो पनाह ले रहे हैं वो मदरसों में पनाह ले रहे हैं। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी भी हैं जो अभी एक एक्सक्लूसिव वीडियो उनके पास था और लगातार वो इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। विवेक, जिस तरीके से आप मंत्री जी को सुन रहे हैं, आप प्रयागराज शूट आउट मामले पे लगातार कवर कर रहे हैं, आपके पास जानकारी है, आप इस पूरे मामले को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। आप जो मंत्री जी कह रहे हैं मदरसे से जुड़ी हुई खबर, इसको लेकर आप अभी सीसीटीवी फुटेज पे बात कर रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे, आखिर क्या है सब? देखिए वीरेश जी, इसके पहले भी जब डबल मर्डर हुआ था यहाँ पर कई साल पहले, जब HDFC बैंक के ATM में 2 लोग मारे गए थे, वो भी मदरसे में ही रुके थे यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये थी कि मदरसे जो संचालित हो रहे हैं लखनऊ के, खासकर मंत्री जी ने जो बॉर्डर की बात कही, अगर बॉर्डर का हम देखेंगे तो बॉर्डर में तो ऐसे तमाम मदरसे हैं जो जहाँ पर आतंकी अड्डे चल रहे हैं, और ये बात जानी पहचानी है। इसीलिए जितने भी नेपाल बॉर्डर से हैं या जो हमारे जनपद, यूपी के जनपद नेपाल से सटे हुए हैं, उन मदरसों में इस तरह की गतिविधियां लगातार संचालित होती हैं। इसका इनपुट भी है, STF के पास है, इंटेलिजेंस के पास इनपुट है, तमाम अभी रेड पड़ी हैं, तमाम छापे पड़े हैं, कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जो आतंकी गतिविधियां या इस तरह के आपराधिक जो शरण स्थली बन गए हैं, जो पनाहगाह बन गए हैं, ये भी बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम, असद, मोहम्मद गुलाम और जितने भी शूटर हैं वो सब नेपाल बॉर्डर के मदरसे में ही रुके थे। कौशाम्बी गए, कौशाम्बी से उनको एक बॉर्डर के मदरसे में रुकवाया गया, उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस कर गए। तो इन मदरसों पर कभी इस तरह की, चूंकि अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है, मंत्री जी आज कह रहे हैं तो अभी इनके विरोध में बहुत सारे बयान आने लगेंगे, ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। लेकिन मदरसों में इस तरह की गतिविधियां हमेशा से चलती रही हैं, शोषण होता रहा है। लखनऊ के एक मदरसे में गोसाईगंज में बच्चे को जंजीर से बांध के मारा गया, वहां बच्चों को भूखा रखा गया। ये बड़ी खबर है अतीक अहमद और उसके गुर्गों से जुड़े हुए, और प्रयागराज शूट आउट से लेके जब गुड्डू मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं, असद की बात कर रहे हैं और दूसरे गुलाम की बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने शूट आउट में सामने साफ बिना नकाब पोश हुए उन्होंने पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती दी। और मंत्री जी योगी सरकार के मंत्री हैं और एक बड़ी जानकारी, बड़ी इनपुट एबीपी गंगा के दर्शकों को दे रहे हैं। पूरी तरीके से जो जांच चल रही है वो इस दिशा में भी अब आगे बढ़ेगी। एबीपी गंगा के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं देना चाहता हूं कि नेपाल के बॉर्डर पर जो मदरसे हैं वहां पर अतीक अहमद से जुड़े हुए गुर्गे और प्रयागराज शूट आउट से जुड़े हुए जो हत्यारे हैं वहां उन मदरसों पे उन्होंने पनाह ले रखी है। देखिए, मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी जानकारियां हैं कि नेपाल के बॉर्डर पे जो मदरसे खुले हुए हैं वहाँ पे ऐसी गतिविधियां होती हैं, वो पनाहगार बने हुए हैं आतंकियों के, वहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे लोगों को कट्टरपंथी सिखाया जाता है। तो हमें उनके खिलाफ लग के और वहाँ पे पूरी मॉनिटरिंग करके हमें देखना चाहिए और और ऐसे मदरसों को तुरंत उत्तर प्रदेश में बैन लगाना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रयागराज में घटना को अंजाम दिया गया और मदरसों की भूमिका सामने आ रही है, एक बृहद पैमाने पर मदरसों का सर्वेक्षण, मदरसों की भूमिका की जांच और मदरसों के ऐसे मदरसे जहां पर इन लोगों ने पनाह ले रखी है उनको बंद करके उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, वृहद स्तर पे इसकी जांच होनी चाहिए, वृहद स्तर पे उसकी जांच पड़ताल में टीमें जानी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने विवेक जी ने भी कहा कि पहले भी ऐसे प्रकरण आए हैं जहां पे ऐसे लोगों को पनाहगार दिया गया, पनाह दी गई है। तो वृहद स्तर पे CCTV कैमरे लगा के उनकी मॉनिटरिंग करके और उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, और अगर उनकी तरफ से कोई रिजर्वेशन आता है तो निश्चित तौर पे उन लोगों को बैन लगाना चाहिए।
आप लोगों ने सुना, नितिन अग्रवाल एक बड़ी खबर दे रहे हैं। प्रयागराज शूटआउट से संबंधित कि मदरसों में पनाह लिए हुए हैं हत्यारे। एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं उन्होंने इस खबर को देखा। जब से शूटआउट हुआ है सबके जहन में इस बात का सवाल और लगातार इस बात के सवाल जो मीडिया से और अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि आखिर वो कहाँ चले गए, कहीं वो धरती तो निगल नहीं गई उन्हें, आसमान तो नहीं खा गया, आखिर कहाँ गए। लेकिन योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने बहुत बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दी। हमारे साथी विवेक त्रिपाठी जैसा कि कह रहे थे कि इस बाबत भी जांच चल रही है और नेपाल के बॉर्डर पर और हिंदुस्तान नेपाल की जो सीमा है वहां पर जो फफूद के कुकुरमुत्ते की भांति जिस तरीके से मदरसे बनाए गए हैं वहां पर, ऐसे लोग वहां पनाह ले रहे हैं। इनको बैन करना चाहिए। आतंकी वहां पे पनाह ले रहे हैं, ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं वो पनाह ले रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत शुक्रिया। आप लिया जाना चाहिए। मंत्री से बातचीत करके इन तमाम बातों के साथ सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक भी मौके पर मौजूद हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।